हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा IT का 12th क्लास का चैप्टर 5 है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो इसके जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सेप्शंस इन पाइथन। पाइथन में एक्सेप्शंस क्या होते हैं? तो एक्सेप्शंस आर एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एक्सेप्शंस एरर्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन के, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके टाइम पर डिटेक्ट होते हैं, दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो कि प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है एग्जीक्यूशन में, उसको डिसरप्ट यानी बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं। यू कैन हैंडल एक्सेप्शंस विद ट्राई, एक्सेप्ट एंड ऑप्शनली एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स। आप जो है एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो ट्राई ब्लॉक के साथ, एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ, ऑप्शनली एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स के साथ। पाइथन प्रोवाइड्स ए रिच सेट ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन टाइप्स। पाइथन जो है आपको प्रोवाइड करता है एक बहुत बड़ा सेट बिल्ट इन एक्सेप्शंस का, जो पहले से एक्सेप्शन बने होते हैं और उसका सोल्यूशन भी होता है, एंड अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शंस, और आपको अपने हिसाब से एक्सेप्शन बनाने के लिए भी अलाउ करता है। क्वेश्चन इन हिंदी, पाइथन में अपवाद यानी एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस को हम हिंदी में अपवाद बोलते हैं। तो एक्सेप्शंस प्रोग्राम के दौरान उत्पन्न होने वाली त्रुटियां होती हैं यानी एरर्स होते हैं, जो सामान्य रूप से प्रोग्राम के प्रवाह यानी फ्लो को बाधित कर देती हैं, उसके एग्जीक्यूशन को रोक देती है। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम एक्सेप्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको डीबग कर सकते हैं और उनको सही कर सकते हैं। पाइथन में कई बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं। पाइथन आपको प्रोवाइड कराता है बिल्ट इन एक्सेप्शन जो उसमें पहले से बने होते हैं, और आप अपने कस्टम एक्सेप्शंस भी बना सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग नए एक्सेप्शंस को आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग नीडेड। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है या क्या होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज यू टू डील विद रन टाइम एरर्स और एक्सेप्शंस इन अ कंट्रोल्ड वे। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म होता है पाइथन के अंदर, एक तरीका होता है जो कि आपको अलाउ करता है, जो हमारे रन टाइम पर यानी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो एरर्स आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए एक कंट्रोल तरीके से अपने हिसाब से। इट हेल्प्स एंश्योर दैट, ये एंश्योर करता है दैट योर प्रोग्राम कंटिन्यूज टू रन इवन व्हेन इट एनकाउंटर्स एरर। तो ये आपको ये बताने में हेल्प करता है या ये सही करने में हेल्प करता है कि आपका जो प्रोग्राम है, अगर एरर भी उसमें आ जाता है तो भी आपका प्रोग्राम जो है रुके ना, वो एग्जीक्यूशन में चलता रहे, रन करता रहे। यूज़ ट्राई टू रैप कोड दैट में रेज एक्सेप्शंस। आपको ट्राई का यूज़ करना चाहिए जो कि आपकी एक्सेप्शंस को रेज करने में, पकड़ने में उनको मदद करता है, एंड एक्सेप्ट टू हैंडल दैम, और आपको उनको हैंडल करने में भी हेल्प करता है। नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ हम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, जो एरर हमारे आते हैं रन टाइम पर, उनको हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है हमें? सबसे पहले एरर मैनेजमेंट, यानी एरर को मैनेज करने के लिए, अगर कोई एरर आता है तो डीबगिंग करने के लिए, डीबगिंग उसको सही करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि एरर हमारा कहाँ पे है। यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, कंट्रोल फ्लो के लिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक कंट्रोल फ्लो में चलता रहे। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और मेंटेनिंग कोड क्वालिटी के लिए, यानी कोड जो हमारा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। सो इन हिंदी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग की आवश्यकता क्यों है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शंस को नियंत्रित तरीके से संभालने की अनुमति देता है। यदि कोई एरर आपका जनरेट होता है तो आप उसको एक कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से उसको आप संभाल सकते हो, हैंडल कर सकते हो। जब कोई त्रुटि यानी एरर प्रोग्राम के दौरान उत्पन्न होती है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का उपयोग करके आप उस एरर को संभाल सकते हैं, ताकि प्रोग्राम की कार्यवाही बिना रुकावट के चलती रहे, यानी आपका प्रोग्राम जो है एरर आने पर रुके नहीं, वो चलता रहे, आपका एग्जीक्यूट होता रहे।
ट्राई कोड का यूज़ करके आप जो है अपने एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की आवश्यकता यानी क्या आवश्यकता होती है, तो त्रुटि प्रबंधन यानी एरर मैनेजमेंट। कोई एरर आता है तो उसको मैनेज करने के लिए, डीबगिंग करने के लिए। डीबगिंग होती है आपका एरर को ढूंढना और उसको फिर हैंडल करना। उपयोगकर्ता अनुभव यानी यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, जिससे कि हमारे एरर्स के आने पर भी अगर हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है स्मूथ वे में एक अच्छे तरीके से, तो उससे यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कंट्रोल फ्लो यानी आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका जो फ्लो है वो एक कंट्रोल वे में चलता रहे। रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्सेज आपके यूज़ हो रहे हैं उसमें वो उनको मैनेज करने के लिए। और मेंटेनिंग कोड क्वालिटी, जो भी प्रोग्राम का कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, हाउ टू क्रिएट देम। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होते हैं और उन्हें कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस इन पाइथन आर कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस। यूज़र डिफाइंड जो एक्सेप्शन होते हैं पाइथन के अंदर कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं, यूज़र के द्वारा डिफाइन की गई क्लासेस होती हैं एक्सेप्शन की, दैट यू कैन क्रिएट टू हैंडल, जिन्हें आप बनाते हो स्पेसिफिक एरर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए इन योर एप्लीकेशंस। जो भी आपकी एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स हैं उनमें स्पेसिफिक एरर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए आप यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन की क्लासेस बनाते हो। बाय डिफाइनिंग योर आउन एक्सेप्शंस, अपने खुद के एक्सेप्शंस को डिफाइन करके यू कैन प्रोवाइड मोर मीनिंगफुल एरर मैसेजेस। तो आप जो है जो एरर मैसेज आते हैं और भी ज़्यादा मीनिंगफुल एरर मैसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो जब आप अपने खुद के एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं। एंड हैंडल एक्सेप्शंस इन अ वे दैट इज़ टेलर टू योर एप्लीकेशंस नीड्स, और आप जो है एक्सेप्शंस को इस वे में हैंडल कर सकते हो जैसा कि आपकी एप्लीकेशन को नीड है, यानी एरर को हैंडल करने के तरीके आप उससे आसानी से बना सकते हो। क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस, तो ये 2 स्टेप्स होते हैं आपके जिसके द्वारा आप जो है अपने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन यानी अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्शन को बना सकते हो। सो सबसे पहले डिफाइनिंग द एक्सेप्शन क्लास, एक्सेप्शन की क्लास हमें डिफाइन करनी होती है। क्रिएट अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम एक्सेप्शन, आपको नई क्लास को क्रिएट करना है जो कि एक्सेप्शन से इनहेरिट हो सके। इनहेरिट मतलब प्रॉपर्टीज़ को लेना, जैसे पहले से आपकी कोई क्लास बनी हुई है, कोई एक्सेप्शन बना हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो आप डिफाइन कर रहे हो क्लास वो इनहेरिट कर लेगा, यानी उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को ले लेगा। सेकंड आपका जो स्टेप है वो है इनिशियलाइज द एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन को इनिशियलाइज करना। ऑप्शनली यू कैन कस्टमाइज द कंस्ट्रक्टर टू एक्सेप्ट पैरामीटर्स, आप जो है इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कस्टमाइज करेंगे जिससे कि वो पैरामीटर्स को, जो भी पैरामीटर्स आप दे रहे हो उनको एक्सेप्ट कर सके। एंड प्रोवाइड अ कस्टम एरर मैसेज, और एक कस्टम एरर मैसेज यानी आपके द्वारा बनाए गए एक्सेप्शन के मैसेज को वो प्रोवाइड करा सके। तो इसके 2 ही स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको एक्सेप्शन क्लास को डिफाइन करना है और दूसरा इनिशियलाइज करना है एक्सेप्शन को। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 3 इज यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्या है या क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाएं या बनाते हैं। सो पाइथन में यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं। यूज़र के द्वारा जो एक्सेप्शन बनाए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, वो जो है कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं जिन्हें आप अपनी एप्लीकेशन में विशेष त्रुटि यानी एरर स्थितियों को संभालने के लिए बना सकते हैं। यानी कोई स्पेसिफिक एरर अगर आता है तो उन कंडीशंस को संभालने के लिए आप अपने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को बनाते हैं। अपने कस्टम एक्सेप्शन को डिफाइन करके आप अधिक अर्थपूर्ण एरर मैसेज प्रदान कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन की ज़रूरतों के हिसाब से एक्सेप्शन को संभाल सकते हैं। यानी आप जब भी अपना कोई एक्सेप्शन डिफाइन करेंगे तो आपका जो एरर मैसेज होगा वो और अच्छे मीनिंगफुल तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो आपकी एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, उसकी जो भी ज़रूरत है उनके हिसाब से आप अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, पाइथन में कस्टम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें।
तो स्टेप्स आपके दो हैं इसमें। सबसे पहले एक्सेप्शन क्लास को डिफाइन करें। एक्सेप्शन की क्लास डिफाइन करनी है। इस क्लास को बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास में इनहेरिट करना होगा, यानी आपकी जो पहले से बनी हुई क्लासेस हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना होगा, उससे उस प्रॉपर्टीज़ को लेना होगा। एक्सेप्शन को इनिशियलाइज करें। आप कंस्ट्रक्टर को कस्टम एरर मैसेज देने के लिए कस्टम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, यानी आपको कंस्ट्रक्टर को आपको कस्टम करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग उसको पैरामीटर देने के लिए, जिससे कि आपके अकॉर्डिंग एरर मैसेज जनरेट हो सके। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।